तो आइए झटपट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सीबीएसई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि वाई आर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होता है जिसका डी सबशेल क्या है, पार्शियली फिल्ड है। लेकिन अगर हम लोग जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का देखें तो इन तीनों का डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। अगर इसके एलिमेंटल स्टेट में देखेंगे या आयनिक स्टेट में देखेंगे, तीनों स्टेट में तीनों का जो डी सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड तो है नहीं, इसीलिए इसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। साथ ही साथ सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। विच एलिमेंट इन 3D सीरीज डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? तो बेस्ट द आंसर इज स्कैंडियम। क्यों स्कैंडियम? अगर हम लोग स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, आर्गन 4s2 3d1। तो मैंने क्या कहा था, अगर एनर्जी देंगे तो 4s से इलेक्ट्रॉन तो जाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, साथ में 3d से भी चल जाएगा क्योंकि डी का एक इलेक्ट्रॉन रहता है, अनस्टेबल रहता है, वो बेचारा क्या करेगा, वो सोचता है कि क्या करेंगे हम, तो वो निकल जाता है। तो होता क्या है, अगर एनर्जी देंगे 2s का और 1d का, निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है स्कैंडियम का +3, जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और दैट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई? अब सवाल है मेल्टिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड क्या, मेटेलिक बॉन्डिंग पर, और ट्रांजिशन मेटल सभी, तो मेटल ऑफ कोर्स सबका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अप्रॉक्स सबका क्या है, हाई है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, मेटेलिक बॉन्ड पर, और मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है ट्रांजिशन मेटल का। तो वाई, बिकॉज व्हाट इज ह्यूज मेटेलिक बॉन्ड। अब जो मेटेलिक बॉन्ड है वो लार्ज मेटेलिक बॉन्ड ये भी बोल सकते हो, तो मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होता है, मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, और यू कैन से बिकॉज स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ये भी लिख सकते हो, बेटर टू राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जिंक एंड टिन विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट Fe। मतलब आयरन के ऊपर कौन सा लेयर देंगे क्योंकि आयरन रस्ट से बचा रहे, जिंक का लेयर देंगे या टिन का लेयर देंगे? तो ऑलवेज आंसर इज जिंक। हम लोग आंसर इसमें जिंक का लेयर देते हैं आयरन के ऊपर ताकि आयरन रस्ट से बचा हुआ रहे। अब लेकिन जिंक का क्यों देते हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखना है ऑक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम का। अब कंडीशन है, कंडीशन क्या है, क्रोमियम का ग्रुप नंबर और उस ऑक्सो एनायन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का सेम होना चाहिए। तो हम लोगों को पता है क्रोमियम का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर कितना है, 6। क्रोमियम का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर कितना है, 6। अब कौन सा ऐसा ऑक्सो एनायन है क्रोमियम का जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है? तो जाहिर सी बात हम लोग को पता है CrO4-2। अगर इसमें हम लोग क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या देखेंगे, ये क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 जो इसके ग्रुप नंबर से इक्वल है, ठीक है। आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बहुत बार सिखाया है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, तो आप लोग निकालो और निकाल के देखो क्रोमेट आयन में जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 आएगा, ठीक है। तो जिसका जो ग्रुप इसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा है, तो दिस इज़ द ऑक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम। तो आई होप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों को समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें, ओके। थैंक यू।